हेलो गाइस, तो आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ITI क्रिएशन में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं वीडियो 75 क्वेश्चन सेट की दूसरी नंबर आज पार्ट 2 मतलब दूसरे दिन है क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट के लिए रामबाण सीरीज जो चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे, कल 30 तक क्वेश्चन बता देते, आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और वीडियो ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक से जुड़े हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम से भी जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 31 नंबर का, बोला कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। इस इलेक्ट्रिकल सिंबल का नाम क्या है पूछा गया है। तो इस इलेक्ट्रिकल सिंबल को हम लोग बोलते हैं बैटरी। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर बी। इस सेल को हम लोग बोलते हैं बैटरी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। इस मापक यंत्र नाम पूछा गया है क्या है। तो आपको पता है इस मापक यंत्र का नाम क्या बोलते हैं, कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिए। और इसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसकी राइट आंसर हो जाएगी, मल्टीमीटर उसको बोलते हैं। ये क्या है, विद्युत ये जो काम करती है वो क्या है, किसको मापने के लिए, तो मल्टीमीटर इसका नाम है। ऑप्शन नंबर 4 इसकी राइट आंसर हो जाएगा 32 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 इसमें पूछा गया है कि 33 में पूछा गया है किस परमाणु के मध्य का भाग क्या है। किसी परमाणु के मध्य भाग का नाम क्या है। जो परमाणु होता है उसके मध्य भाग का नाम पूछा गया है। तो उसका मध्य भाग का नाम क्या होता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 इसकी द राइट आंसर हो जाएगी, नाभिक। राइट आंसर इसकी हो जाएगी 4। तो चलिए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन फ्लू मूवमेंट का नाम क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक जो फ्लू होता है उसका मूवमेंट का नाम पूछ रहा है क्या है। तो मूवमेंट का नाम क्या है, करंट है, पावर है, वोल्टेज है या रेजिस्टेंस है। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी करंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, करंट इसकी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये 34 नंबर की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है किस कानून में कहा गया है कि वोल्टेज के लिए करंट अप्रत्यक्ष रूप से और प्रतिरोध के विपरीत अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस कानून में कहा गया है कि वोल्टेज के करंट अप्रत्यक्ष के रूप से प्रतिरोध के विपरीत अनुक्रमानुपाती करती है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो इसकी ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओम में बताया गया है करंट वोल्टेज के बारे में। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी 35 नंबर का। चलिए चलते हैं 36 नंबर की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है ऑयल पैनल बोर्ड पर किस विद्युत मापने यंत्र का लगाया जाता है। विच इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इट फिटेड ऑन व्हीकल पैनल बोर्ड। व्हीकल पैनल बोर्ड में क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरिंग के लिए। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी क्या, ए मीटर। ये मीटर यूज करते हैं हम लोग क्या, अप्रत्यक्ष विद्युत मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी 33 की। तो चलिए 37 की ओर चलते हैं। 37 में पूछा गया है कि ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया था। ब्लास्ट विच द ब्लास्ट रिस्टोर यूज इज, मतलब ब्लास्ट सर्किट किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो 37 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लैशर सर्किट। ऑप्शन नंबर सी 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज इन व्हीकल फ्लैशर यूनिट, मतलब वाहन फ्लैशर इकाई में किस प्रकार के अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो 38 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्लास्टर सर्किट। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं दूसरी क्वेश्चन 39 नंबर की।
39 में पूछा गया है एसआई यूनिट ऑफ हीट, उष्मा की एसआई इकाई क्या है? उष्मा की एसआई इकाई क्या है पूछा गया है। तो चलिए उष्मा की एसआई इकाई जो होती है उसे क्या बोलते हैं? जूल। उसे क्या बोलते हैं? जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले 40 नंबर क्वेश्चन के। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया पानी की विशिष्ट ऊष्मा का नाम क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का नाम पूछा गया है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी 2। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पानी का क्वथनांक क्या होता है? पानी का क्वथनांक पूछ रहा है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर की क्वथनांक क्या है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसकी भी राइट आंसर जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी इसकी आंसर, राइट आंसर सी इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, 100 सेल्सियस डिग्री राइट आंसर हो जाएगी। अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर पर पूछा गया है कि धारा की एसआई इकाई क्या है? 42 नंबर में पूछा गया है धारा की इकाई क्या है? धारा की इकाई जो होता है उसे हम एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? बहुत ही बढ़िया कंडक्टर कौन सा होता है पूछा गया है। तो कॉपर एक बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है। कॉपर एक बेस्ट कंडक्टर था। तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी 43 नंबर के क्वेश्चन की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वर्ग की भुजा क्या होती है जिसकी क्षेत्रफल 225 मीटर है? ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तब जाके इसकी आंसर निकलेगी। इसका आंसर आप देख लीजिए 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा 20 mm इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा मिस्टेक 45 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चित्र में दिखाए गए पिच का नाम क्या है? पिच का नाम क्या है? डिफाइन ऑफ नेम ऑफ पिच, इसका नाम पूछा गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हम बताते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा राइट वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हेक्सागोनल पिच। हेक्सागोनल पिच इसके राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर से। 46 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम जो पूछा गया है इस उपकरण का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। इसका नाम जो पूछा गया है क्या है इसको बोलते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए एक बार कमेंट करके बताइए आप लोग इसको क्या बोलते हैं। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी हम लोग इसको गुनिया बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। हिंदी में हो जाएगा बढ़ई गुनिया, ट्राई स्क्वायर इसका नाम होता है। अब देखते हैं नीचे के उपकरण में पूछा गया कि उपकरण का नाम बताइए। इस उपकरण का नाम पूछ रहा है कौन सा हैमर है? बॉल पेन हैमर है, कौन सा हैमर है पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा बॉल पेन हैमर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 47 के ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 48 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकरण का नाम पहचाने। इस जो उपकरण दिया हुआ है इस उपकरण का नाम हमें पहचानने के लिए बोलता है। तो ये उपकरण का नाम हम लोग क्या बोलेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका नाम हम लोग बोलेंगे कटिंग प्लायर। क्या बोलेंगे? कटिंग प्लायर। कल भी एक क्वेश्चन आया था इसका कटिंग प्लायर का, तो इसका नाम है कटिंग प्लायर। आज देखिए एक और हैमर आ गया। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है उपकरण का नाम पहचाने, कौन सा हैमर है? वो बॉल पेन हैमर। देखिए तो इसका नाम क्या है? तो चलिए इसका नाम हम आपको बता देते हैं क्या है। तो इसका नाम हम लोग बोलते हैं लकड़ी के हथौड़ा। ये जो है ना लकड़ी से बना हुआ है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लकड़ी के हथौड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी 49 नंबर की क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं इससे पहले मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उस उपकरण का पहचाना इसका नाम क्या है?
उपकरण है, इस उपकरण को पहचानना, इसका नाम क्या है? इसका नाम हम लोग आम भाषा में रेंच बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसमें देखिए क्या बोला गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जो बोलते हैं ओपन एंड स्पैनर। ओपन एंड स्पैनर, ओपन मतलब खोलने वाला रेंच, इसको स्पैनर बोलते हैं अपने भाषा, टेक्निकल भाषा में स्पैनर। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा एक संयोजक नहीं है? कौन सा एक संयोजक नहीं है? तो देखते हैं कौन सा संयोजक नहीं है। तो एंड और बट ऑन एक संयोजक नहीं है, तो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? विच ऑन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो चलिए ऑप्शन नंबर 52 का हो जाएगा डी राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। 53 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा स्वर नहीं है? ये ई एफ आई, कौन सा स्वर नहीं है पूछा गया। 53 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्वर नहीं है, तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो ई एक स्वर नहीं है, सॉरी ई नहीं, एफ एक स्वर नहीं है, सॉरी गाइस। ऑप्शन नंबर सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। कौन सी एक स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? शिष्टाचार विच ऑन द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस इन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार नहीं है? शिष्टाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तो 54 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। एक को औपचारिक रूप से और से पोशाक पहननी चाहिए। औपचारिक रूप से मतलब काम करने के टाइम में पहननी चाहिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द का समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है डैश कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हॉर्मोफोन। हॉर्मोफोन जो होता है ये अलग अलग होते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 55 की, ऑप्शन नंबर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर जाते हैं 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर में पूछा गया है कि डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। डैश में अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? निष्ठा, डेडिकेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट, ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। डी बोल में ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बराबर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चनिंग मार्क्स। क्वेश्चनिंग मार्क्स इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 57 की। चलिए 57 की। अब चलते हैं 58 की ओर। इसमें पूछा गया बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? विन कैपिटल लेटर यूज। कैपिटल लेटर मतलब बड़ा अक्षर का यूज कब किया जाता है? तो हम लोग बड़ा अक्षर का यूज कहाँ पे करते हैं? सबसे ऊपर करते हैं बड़ा अक्षर का यूज। ऑल द अबव, ऊपर में यूज करते हैं बड़ा अक्षर लिखने में। जैसे किसी का नाम हो गया एन तो आई हो जाएगा, आर हो जाएगा छोटका, इसी तरह से। तो देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द नहीं है? वर्णात्मक शब्द पूछा गया। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वर्णात्मक शब्द नहीं है। तो वर्णात्मक शब्द इसमें कौन सा नहीं है? तो गर्म, हॉट एक वर्णात्मक चीज नहीं है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए। हमें उसे क्या जवाब देना चाहिए? थैंक यू कहता है तो उसे हमें क्या जवाब देना चाहिए? तो उसे हमें क्या कहना चाहिए? आर यू वेलकम, आर यू वेलकम कहना चाहिए। ये सब क्वेश्चन भी आती है।
अब चलिए 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विषम शब्द चुने। कौन सा एक विषम शब्द है? विषम शब्द चुनने के लिए आपको विषम शब्द कौन सा है? तो इसमें एक पेपर ही विशेष शब्द आ रहा। पेपर, PAPR, पेपर एक विषम शब्द है। चलिए चलते हैं 62 नंबर। आई एम वेल्डर, आई वर्क विथ। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डैश के साथ कार्य करता हूँ। मैं एक वेल्डर हूँ, डैश के साथ काम करता हूँ। किसके साथ? नेल पॉलिशिंग, रोबोटो, वेल्डिंग उपकरण या लैपटॉप। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर BC इसकी राइट आंसर होगा वेल्डिंग उपकरण से। वेल्डिंग उपकरण से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। कहाँ चला गया? सॉरी गाइस, थोड़ा इधर उधर हो गया। हाँ, तो ऑप्शन नंबर इसकी C राइट आंसर थी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 63 क्वेश्चन में पूछा गया कि आज का मौसम डैश होने जा रहा है। आज का मौसम डैश होने जा रहा है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा गर्म। आज का मौसम गर्म होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 64 की ओर। 64 में पूछा गया कि शब्द वैन जब डैश से को दर्शाता है, द वर्ड वैन डज नॉट डैश। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी ये 4 हो जाएगी। टाइम को दर्शाता है। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। खेलने में मज़ा आता है। क्या हो जाएगा? खेलने में मज़ा आता है राहुल को। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया है कि देखिए आगे क्वेश्चन फिर, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार लिखने का तात्पर्य कमजोरों विचारों को, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्य आदि सहित को डैश कहा जाता है। पूछा गया डैश कहा जाता है। 65 नंबर का 66 नंबर 65 तो हो गया। 66 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आत्म जागरूकता कहा जाता है। इसको आत्म जागरूकता कहा जाता है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया आपकी पहचान को गठित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएगी एक परीक्षा में प्रत्येक अंक, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जाम। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर D। डैश एक व्यक्ति है जो आपके पास मौजूद क्षमताओं और गुण है जो आपको जीवन में, करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है। तो कौन करता है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो 68 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा व्यक्तित्व ताकत। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व ताकत इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया डैश ऐसे गुण जिनके नकारात्मक माना जाता है और जिन काम करने की आवश्यकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कमजोरियाँ, पर्सनल वीकनेस कहा जाता है उसे। 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 70 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित कमजोरों का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या हो जाएगी इसकी 70 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आलसी होना, लेजी। 71 नंबर में पूछा गया है कि लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये पूछा गया है। तो लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्धकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। यही ऑप्शन नंबर B इसकी राइट आंसर है, अर्धकालिक और अल्पकालिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन जो है व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव क्या है? पूछा गया है कि तनाव क्या है? तो तनाव को हम लोग बोलते हैं क्या? निराशा की भावनाएं। ऑप्शन नंबर D इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 73 नंबर में पूछते हैं अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? अच्छे तनाव, विच ऑफ दिस इज ए सिंग ऑफ गुड स्ट्रेस? अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है?
तो 73 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है। अब चलिए 74 नंबर क्वेश्चन और 75 नंबर, 2 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा आंसर। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और ख़ासकर अगर ये आपको इस PDF को चाहिए तो मात्र 49 रुपीज़ में आपको पे करने होंगे। 49 रुपीज़ में आपको इस PDF को दे देंगे और आपको भेज दिया जाएगा। तो अगर आप भी मुझसे जुड़े हैं और आपको PDF चाहिए एग्ज़ाम के लिए तो 49 रुपीज़ पेड कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। आज का वीडियो इतना है, कल मिलते हैं और कल फिर नया चैप्टर लेके आते हैं। 300 का सीरीज चलेगा, 300 में आप लोग का पूरा ट्रेड थ्योरी खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।